देखिए मैं स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास फ़ॉन्ट का एक फ़ोल्डर होता है शुरू में ही फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे देखें आपके पास बहुत से अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे देखें, और इसी तरह यहाँ पे उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। तो उर्दू के फ़ॉन्ट जब आपने उर्दू चूज़ कर लिया तो आपके पास उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं और इनके ऊपर आप वैसे ही एनिमेशंस, वैसे ही इफ़ेक्ट्स, वैसे ही सब कुछ लगा सकते हैं, ग्लोइंग इफ़ेक्ट्स और दूसरी सब चीज़ें जैसे कि आप इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, बड़ा करके देखें इसको इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार आपके पास अपने मोबाइल के अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, आप वो ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड फ़ॉन्ट का, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने जमील नूरी नस्तालिक भी करके देखिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस सेटिंग से जो आप कैपकट के अंदर ही करते हैं, इससे आप जमील नूरी नस्तालिक वाले फ़ॉन्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। बहुत से फ़ॉन्ट्स उर्दू के अप्लाई होते हैं लेकिन जो जमील नूरी नस्तालिक हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं वो ऐड करना चाहते हैं तो अपने ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपलोड फ़ॉन्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और अपने जो मोबाइल के अंदर जो आपने फ़ॉन्ट रखे होंगे उनमें से जो चूज़ करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मेरे पास अल-मजीद वाला फ़ॉन्ट है, इसको चूज़ करता हूँ तो देखिए ये फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे ऐड हो गया अल-मजीद वाला। तो इस तरह से आप इसके अंदर मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं।